नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करते हो सभी के मंच पर। तो दोस्तों कैसा है सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही प्रार्थना करूंगी जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत ही अच्छे रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिलहाल जो है ठीक ठाक हूँ। तो जी अभी और ये सुबह सुबह का टाइम अंदाजा लगा सकते हैं सुबह की कितने बज रही है। एक्चुअली क्या, सोनू को जब से कुत्ता काटा है ना, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। इस वजह से रातों को मुझे नींद नहीं आई और इसी की वजह से मैं बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ। बहुत जल्दी से मतलब 4 साढ़े 4 बज रही है इस टाइम। सारा रात मुझे नींद नहीं आई, यानी ऐसा कह सकते हैं बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, गंदा वाला हालत था और गंदी वाली हालत मेरे साथ जो है बनी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ जब नींद आ ही नहीं रही है तो फिर उठ के जो है जो भी काम होल्ड रखी हुई है, बाहर जाने की वजह से काम पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हो पाती है। तो जितना हो पाता है ना जल्दी जल्दी कर लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सोनू का स्वेटर जो कि फट गया था धोते टाइम, तो उसे मैं टाँके लगा रही हूँ ताकि वो पहन ले और उसकी जो घर में पहना हुआ है उसे उतार कर धो लूँ। और वो भी गंदा हो चुका है, धोना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा गर्म है, मोटा है, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो इसी को है ना, इसी वजह से सिलाई कर रही हूँ मैं। और स्वेटर में जब सिलाई एक बार निकल जाता है ना, उसमें अगर सिलाई नहीं करके पहनो तो स्वेटर की जो धागा है ना अपने आप में निकलता जाता है। और एक धागा अगर निकलते हुआ बच्चे को दिख जाता है ना, बच्चे क्या करते हैं, उस धागे को पकड़ के खींच देते हैं और पूरा धागा निकल जाता है। और दोनों बच्चे अभी रूम के अंदर ही खेल रहे हैं। इतने सुबह है ना, बाहर बिल्कुल ही कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि सूर्यदेव अभी तक नहीं निकला है। मेरी जब तक काम कंप्लीट हो जाएगा ना तब तक सूर्यदेव निकल जाएंगे, यानी 8:30 तक जो है पूरी तरह से सूर्यदेव निकल आएंगे। और 8:30-9 बजे तक मेरा काम जो है कम्प्लीटली हो जाएगा क्योंकि अभी 4 साढ़े 4 बज रहा है ना, 3-4 घंटे में आराम से काम हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे अभी देखा आपने, छोटू यहीं पे खेल रहा है और सोनू भी यहीं पे खेल रहा है, दोनों भाई। तो मैं सोच रही हूँ काम को कर लेती हूँ। और सुई का काम है ना, अगर मैं इस तरह से नहीं करूँगी काम तो क्या होगा, बच्चे पास में आने के बाद में नहीं हो पाता है क्योंकि डर लगा रहता है सुई उनके हाथ वगैरह में ना लग जाए। लेकिन फिर भी काम आज जितना हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं करने की कोशिश करूँगी। तो जी फाइनली यहाँ पे सोनू का स्वेटर हो चुका है कंप्लीट। एक टेंशन तो फ्री हूँ। और कल है 13 तारीख, यानी कल जो है सोनू को दूसरा इंजेक्शन लगने वाला है क्योंकि कुत्ता काटने पर डॉक्टर ने 5 इंजेक्शन लिखा है। और उन्होंने पूछा था कि सोनू का जो एक 5 साल का इंजेक्शन लगता है वो कंप्लीट है क्या। तो हमने बोला हाँ, इसका जितने भी टीका वगैरह है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने बोला 5 ही टीका लगेंगे कुत्ते काटने पर। तो 5 टीका में से एक टीका तो 10 तारीख को लग चुका था और कल है 13 तारीख, तो 13 तारीख को उसको लगने वाली है दूसरी टीका। और अभी जो है मैं थोड़ा सा चाय बना लिया था, जब तक स्वेटर सिलाई कर रहे थे ना तब तक चाय चढ़ा रखी थी। चाय यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है और चाय बनने के बाद ही जो काम का असली शुरुआत होती है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपना जो फेवरेट क्रिएटर है, यानी जिनको देख के मैं यूट्यूबर आई थी ना, उनका थोड़ा सा वीडियो वगैरह मॉर्निंग में देख रही हूँ ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और यहाँ पे छोटू जो है आ चुका है, यानी पीछे पड़ चुका है कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, या फिर मोबाइल दे दो, थोड़ा सा कार्टून देखना है। तो उसकी फरमाइशों की पूरी करना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बस ये है कि चाय जल्दी से ठंड हो जाए तो फिर पी के जो है काम स्टार्ट करूँ। लेकिन सुबह सुबह चाय भी जल्दी से ठंड नहीं होती है, इसको पीने में भी है ना काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 10-15 मिनट तो लग ही जाता है। तो कई बार मैं सुबह सुबह इसी वजह से भी नहीं पीती हूँ चाय। सबसे पहले बच्चों के लिए जिस दिन लेट होती हूँ ना, इसी वजह से पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, बच्चे जब खा लेते हैं उसके बाद में चाय पीती हूँ। लेकिन आज जल्दी उठ गए तो ठंड का मौसम है ना, इस वजह से मैं सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, बाकी का काम बाद में स्टार्ट करूँगी। और दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर तो कोई जा नहीं रहा है और बाहर है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि आज जो है सोनू टोपा मोजा पहन रखा है। हर बार वो क्या करता है, जैसे पहना देता है ना तो उतार के फेंक देता है। इस बार पहना हुआ इसलिए है क्योंकि वो डरा हुआ है, उसे एक तो इंजेक्शन लग रहा है, ऊपर से वो लगातार जो है एडमिट होता जा रहा है ना, तो इंजेक्शन से उसको एक डर सा बैठा हुआ है। इस डर की वजह से वो जो है पहना हुआ है। क्योंकि जैसे वो टोपा और स्वेटर वगैरह उतारते हैं ना, तो मैं उसे एक ही बात कहती हूँ, उतार ले बेटा, जब तुझे सुई लगेगी तब तुझे पता लगेगा। तो वो इसी वजह से पहन के ढक के रखता है, नहीं तो वो रखता नहीं है, बहुत ही परेशान करता था। तो दोस्तों यहाँ पे चाय तो पी रही हूँ, लेकिन चाय में चीनी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन वो कहता है ना, खाना चाहे कुछ भी हो, अगर नमक मिर्ची थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो फेंकते थोड़ी है। जो खाना बनाता है या फिर घर का जो मेन लेडीज़ वगैरह होता है या फिर बड़े बुजुर्ग वो ज़रूर खा लेता है, खाना कभी नहीं फेंकता है। तो वैसे मैं चाय पी रही हूँ, मीठा बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, फिर भी अच्छा तो नहीं लग रहा है। सुबह सुबह पूरा मूड ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी फेंकना तो नहीं है। बैठी हूँ चाय पीने के लिए तो पी कर ही उठी हूँ। तो जी फाइनली यहाँ पे चाय पीना जो है
कंप्लीट हो चुका है और मैं जो है मोबाइल इतनी देर देखती हूँ जितने देर चाय पीती हूँ। तो मोबाइल को भी रख दिया साइड में और अब होती है काम की शुरुआत, यानी दिन की शुरुआत काम से। तो बहुत दिन हो चुका था मैंने जो है रजाई निकाल ली थी, लेकिन मुझे खोली चराने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और खोली ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि दोनों बक्से में रखती हूँ। एक तो इस बेड की जो कबाड़ है उसमें भी रख देती हूँ और जो बक्सा है उसमें भी रख देती हूँ। तो इस वजह से याद ही नहीं रहता जिस टाइम रजाई वगैरह निकलते हैं ना किस में रखी हुई है। मेरे साथ ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, जो कि मैं चाय है ना जितना ही मैं बना लूँ हर वक्त ज़्यादा होता है। चाहे वो मैं आज बताऊं कि चाय कितना ही अच्छी तरह से बना लूं ना, तो मेरी चाय अच्छी बनती है। या तो चीनी ज़्यादा होगा, या चाय पत्ती ज़्यादा होगी, या फिर दूध कम होगा, या फिर दूध ज़्यादा होगा। कुल मिला के ये है, चाय में परफेक्ट तरीके से बना ही नहीं पाती हूँ। और एक चीज़ जो कि ये खोली है ना, इसको भी मैं पूरी तरह से नहीं चढ़ा पाती हूँ, हर बार परेशान हो जाती हूँ। बस भगवान करे आज सुबह सुबह का टाइम है, एक बार में ये कंप्लीट हो जाए, जो काम थोड़ा सा सही रहेगा, मेरा मन भी ख़राब नहीं होगा। वैसे भी चाय पीने से मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और अगर इस खोली को चराने में भी उलझ सुलझ हो गया ना, ये उल्टा सुल्टा हो गया, तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। क्योंकि खोली चराने में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हर बार है ना 3-4 बार चराती हूँ, जब जाके एक बार का खोली जो है चर पाता है। काश भगवान ऐसा करता है एक बार में ये खोली चढ़ जाती। और खोली अंदर ये डाल दिया है मैंने रजाई डालने के बाद में इसका जो मुंह है उसको सिलाई कर रही हूँ, ताकि रजाई बाहर ना आ पाए। रजाई तो बाहर नहीं आता है, लेकिन छोटू अगर देखता है ना तो पूरा खोली को निकाल देता है, इसलिए सिलाई कर दिया। जिस टाइम धोना होगा निकाल के धो लूँगी। फिर ये सोच रही हूँ सिलाई तो कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि खोली जो है अच्छे से चढ़े नहीं। तो फाइनली भगवान के आशीर्वाद से सुबह सुबह ये काम तो सक्सेस रहा। खोली जो है बहुत ही बड़े तरीके से चढ़ चुका है, और बहुत दिन हो चुका था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इस बिस्तर को है ना सही करने के लिए। बेडशीट वगैरह चेंज करना है, और गर्मी जा चुकी है, लेकिन पंखा में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रहा है, और सोनू को एलर्जी है ना, तो मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जिस रूम में सोनू रहता है। और टाइम कम होने की वजह से है ना मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे, तो सोचा आज है ना फाइनली इन सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ, यानी ये जो रूम है ना इसे पूरी तरह से डीप क्लीन कर लूँ। और जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी, जो नहीं हो पाएगा उतना तो खैर नहीं ही कर पाऊँगी, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे लेकर घर के काम और भी प्लस प्लस करके काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब जो लोग करते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा, क्योंकि उनको खाना वगैरह खिलाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो जी यहाँ पे पंखा तो साफ कर रही थी, मेरे पास कुर्सी भी नहीं था, जो पाटा होते हैं ना उसी पर चढ़ के कर रही थी। बस थोड़ा परेशानी तो हो रही थी, एलर्जी तो मुझे भी है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, और पंखा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। नीचे से सोए सोए इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, लेकिन जिस टाइम साफ कर रहे थे ना हाथ लगाई तो उस टाइम देखा मैंने बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा था। तो फाइनली भगवान के आशीर्वाद से वो क्लीन हो चुकी है। उसके बाद में देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट गिरा हुआ है। तो इस वाले बेडशीट को मैंने पहले नहीं उठाया, क्योंकि मैं सोच ही लिया था पहले ही कि ना आज पंखा साफ करूँगी इस वजह से। तो सारे डस्ट वगैरह इस बेडशीट पर जो है निकल गया है, यानी कि उतर चुका है। अब इस बेडशीट को धोने में डाल दूंगी तो सही रहेगा, और जो नीचे वाला बेडशीट गद्दा वगैरह है वो बच गया तो सही रहा। और दोनों बच्चे उस वाले रूम में खेल रहे हैं, और ठंडा का मौसम है ना, अभी तक मैंने गेट वगैरह नहीं खोला। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब तक मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा तब तक 8 साढ़े 8 बजेगा, और इससे पहले बच्चे अगर बाहर जाएंगे ना तो फिर किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ठंडी हवा सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा चलती है, खास करके सर्दियों के मौसम में चलते हैं। गर्मियों में ऐसा नहीं होता, अगर गर्मियों में ऐसे ठंडी हवा चले ना तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन गर्मियों में गर्मी हवा चलती है, कई बार पत्ते भी नहीं हिल पाता है। तो इस बेडशीट को मैं सबसे पहले जो है उठा ली, और उसके बाद में झाड़ने के बाद में डस्टिंग वगैरह कर लिया। सोनू के जो साइड है वो उधर सोता ना अक्सर, तो उसके साइड को मैं पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। हर बार नहीं हो पाता है, लेकिन जिस दिन अच्छे से कर लेती हूँ ना उस दिन सही रहता है। और ये जो बेडशीट है ना, इसे मैंने बीच में एक बार धो के क्लीन वगैरह करके रख दिया था, टाइम नहीं मिला था मुझे इसे बिछाने का। बिछाने के लिए जो है मैंने धोकर कंप्लीट तो किया था, लेकिन वही बात है टाइम नहीं मिल पाता ना, तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है। आप लोगों ने सुना तो होगा कि अंधे के सहारा एकमात्र लाठी है, और अगर वही लाठी छीन जाती है तो कैसा होता है। मेरे साथ वही वाली परेशानी है कि नए दिन नई शुरुआत नए चैलेंज के साथ हर रोज़ होती है। आज हाल ही में मैंने मम्मी से बात किया, तो मम्मी से जैसे बात हुई तो मम्मी बोल रही थी मैं गांव जाने वाली हूँ 2 महीने के अंदर। तो मैंने बोला कन्फर्म है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला होली के बाद में जाना, तो उन्होंने बोला नहीं होली बाद में नहीं, मैं 2 महीने बाद ही जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती तो रोका नहीं जा सकता है। और आजकल मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब है, किसी से ना तो बात करने का
मन करता है, ना उलझने का ना सलाह देने का, यानी सबसे मन भरा हुआ सा है। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला, और मैं बोल के भी क्या कर सकती हूँ, ना तो मैं अपने पास रख सकती हूँ क्योंकि मेरा ये जो मकान है खुद का नहीं है। तो फिर बताइए मैं अगर रखूँ तो किस बलबूते पर रखूँ। अगर मेरा ये मकान रजिस्टर्ड होता, खुद का होता, जब तो मैं फिर भी कह देती कि चलो रह जाओ मेरे पास, मगर वो फिर भी नहीं रहती क्योंकि उनको बच्चों को देखभाल करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं रख के भी क्या करूँ। तो बहुत सारी वजह है। तो अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं ना, आते दुनिया में अकेले है तो जाना भी अकेले ही है। क्या कर सकते हैं, गाँव में ही कौन है मेरा, यहाँ पे कौन है, मेरे को तो कहीं पे कोई नजर नहीं आता। बस 2 बच्चे हैं मेरी जिंदगी में, बस थोड़े दिन का इंतजार कर रही हूँ। एक बार छोटू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद में देखी जाएगी जो होगा। और आज भी यही कहती हूँ, भले बच्चा मेरा छोटा है लेकिन देखूंगी जिस जो होगा, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं। अगर नज़र नहीं आएगा तो फिर बताओ आप कर भी कह सकते हो। अगर मम्मी नहीं रहना चाहती तो वो क्या कर सकती हो, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है मम्मी एक ही बात का रट लगा रखी है कि ना मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे गाँव जाना होगा, गाँव जाना होगा। तो मैंने उनको कभी नहीं रोका, ना ही कभी कुछ बोला, क्योंकि आजकल मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे पास साथ है ना, सभी ने बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है। तो मैं नहीं चाहती कि अब और किसी को भी मौका दूं कि मुझे कोई आए और इस तरह से विश्वासघात करे मेरे साथ में। इसलिए जहाँ जिनको जाना है जाते रहे। सभी को मेरी तरफ से खुली परमिशन है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे खुद का देखना है, दोनों बच्चों का देखना है। और मम्मी ये चाहती है मेरी सिस्टर से बात करूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। मुझे याद है वो पल, वो बात और वो जगह जहाँ पर मेरी बच्ची ख़त्म हो गई। किसी ने आज दिन तक फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा, ना मायके वाले ना ससुराल वाले, कि भाई तेरी बच्ची कैसे ख़त्म हुई, क्या हुआ था, या फिर तेरे पति छोड़ दिया तो कैसी है कैसे नहीं है। इसलिए मैं भी क्यों किसी से पूछने जाऊँ, या फिर क्यों किसी से इतना ज़्यादा लगाव करूँ। जो लोग मेरे बच्चों तक के लिए बात नहीं करते, पूछते नहीं है, तो फिर उनसे क्या ही मतलब रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तकिए की खोली भी हाथों हाथ सिलाई करने के लिए लग रही थी, क्योंकि ये भी बहुत दिन से फटा हुआ था। वैसे इसको मुझे धोना है, लेकिन आज नहीं धो पाऊंगी क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े उतर चुके हैं और भी उतरेंगे। क्योंकि कल 13 तारीख है, तो सोनू भी सुबह सुबह सारा ड्रेस वगैरह चेंज करेगा तो उसका भी उतरेगा। हालांकि वो हॉस्पिटल से आने के बाद नहाएगा, लेकिन फिर भी उतरेगा। और उतरने के बाद में सारे कपड़ों को भिगो कर जाऊँगी, आने के बाद में धोऊंगी। तो दोस्तों इस खोली को है ना, बहुत दिन से सोच रही थी कब टाइम मिलेगा, कब करूं, तो नहीं मिल रहा था टाइम। तो आज उसका स्वेटर मैंने सिलाई कर दिया ना, तो सोचा इसके साथ हाथों हाथ इसको भी कर दूं। नहीं तो बार बार है ना तकिए की खोली बच्चे क्या कर देते हैं, अगर थोड़ा सा फटा हुआ रहता है ना, उसमें धागा निकाल के और खेलता रहता है। तो यहाँ पे आ चुका है छोटू, तो देखिए कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो जो धागा है ना, उसे वो दांतों से काट काट के उससे जितना हो पा रहा है वो उतना छोटा करा जा रहा है। और देखे होंगे ना कि बंदर कई बार वो करता रहता है, तो वैसे वाले हरकतें आप लोगों को दिख रहा होगा। वो दांतों से धागा काट काट कर छोटा कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे धागा काट के सुई के अंदर मतलब ले लेती हूँ, तो ऐसे ही वो सोच रहा है कि मम्मी इस तरह से धागा काट के फेंकती होगी। तो वो वैसे ही कर रहा है और मुझे बोल रहा है मैंने आपको लिए धागा काट दिया है, आप यहाँ से ले लेना। और धागे की गट्टी को पूरी तरह से उसने उलझा दिया था। तो सोनू आके ऊपर दे गया, लेकिन उसका जो है काटना बंद नहीं हुआ। काट काट के ना आधे धागे की गट्टी को उसने पूरा कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि ना जितना जल्दी हो सके ये सिलाई के काम को रोक लूँ, नहीं तो वो सुई कहीं ना कहीं ज़रूर गड़ा लेगा, यानी चुभा लेगा, क्योंकि उसके पास में सुई की डब्बी रखी हुई है। और अगर मैं ले लेती हूँ तो फिर वो रोने लग जाएगा। और सुबह सुबह का टाइम अगर इतनी सुबह रोएगा ना, तो फिर वो चुप भी नहीं होगा। देखिए ना ऊपर आके देखने लगता है। तो फिर ऐसी हालत में अच्छा ही है कि आप खुद के काम को ही रोक दें। और वो सुई ले रखा है इस टाइम हाथों में, और डब्बे में से पूरा बटन वगैरह हुक वगैरह जो भी है उसे डाल रहा है। तो उसे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये जो काम है ना सुई का, इस टाइम तो मुझे रखना ही पड़ेगा। करूँगी दोबारा से, लेकिन वही बात है, अगर एक बार किसी भी काम को छोड़ देता है ना, तो फिर दोबारा से नहीं हो पाता है, क्योंकि दूसरे काम में लग जाता है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर मुझे एक दिन कहीं ना कहीं बाहर भी जाना पड़ता है किसी न किसी काम से। तो फाइनली मैं यहाँ से उठ चुकी हूँ, लेकिन वो धागा से अभी भी खेले जा रहा है, पता नहीं कब तक खेलेगा। मैं सोच रही हूँ कल के लिए सोनू का जो भी पर्ची वगैरह है ना, वो मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि एक ही पर्ची है, उसमें बहुत सारा सुई वगैरह मतलब लिखी हुई है। बाकी कुछ दिया नहीं था, एक दिया था ट्यूब जो कि लगाने के लिए, बस वही लगा रहे हैं। और इसमें छोटू को भी पर्ची वगैरह है, जो कि छोटू को दिखा रही हूँ ना, तो उसका भी पर्ची वगैरह है, वो अलग करनी है। मैंने भी चेकअप कराया था, मेरी भी बॉडी पेन की वजह से, बैक पेन की वजह से। तो यहाँ पे जो भी जांच वगैरह की रिपोर्ट वगैरह है उनको भी अलग करनी है। और हॉस्पिटल से आने के बाद है ना, मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था जो सोनू का
वो डिस्चार्ज कार्ड जो होता है ना वो देता है, तो वो भी मैंने ऐसे रख रखी थी। तो आज पूरे बैग को झाड़ के बस वही कागज़ को रखूँगी जो कि सोनू को कल दिखाने के लिए जाना है। और बाकी का जो भी कागज़ वगैरह है सोनू का तो मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनू जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर इसका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होता है वो मांगते रहता है। तो सोनू का अब तक जो है 3 कार्ड बन चुका है, ये एक ही हॉस्पिटल से गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या है उसको बार बार में चाहिए होता है, क्योंकि डॉक्टर ये देखता है कि इतना जल्दी बच्चा बीमार पड़ता है, पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्या क्या मैच करते रहते हैं, वो तो डॉक्टर को पता होंगे, लेकिन मंगाते ज़रूर है। इस बार मंगवाए थे। और ये मेरा रिपोर्ट है जो कि मुझे संभाल के रखना होगा, क्योंकि मेरे भी रिपोर्ट डॉक्टर बोले थे आप साल भर की पहले का भी रिपोर्ट ले आओ, लेकिन मैं रखी नहीं थी, फेंक दिया था। लेकिन अब मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि डॉक्टर जब मांगते हैं ना उस टाइम देना ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं दे पाता ना तो फिर डॉक्टर भी थोड़ा ऐसे कहते हैं कि आपको खुद का ख्याल तो है नहीं, तो फिर कैसे क्या करोगे, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। आप समझ सकते हैं डॉक्टर को भले किसी चीज़ से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन परेशान तो वो भी हो जाता है, और वो भी चाहते हैं कि एक बार में काम कंप्लीट हो जाए। तो छोटू मुझे इस बार भी काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो इस तरह से छानबीन करने लग जाता है, तो फिर सोचिए बच्चे के साथ में नहीं हो पाता है। एक पर्ची आप एक जगह रखो, वो उसे मिक्स कर देता है, दवाई आप अलग से रखोगे तो दवाइयों को भी मिक्स कर देता है। तो इसलिए उसको मैं वही छोड़ के चली गई थी, तो वो भी वहाँ से उठ चुका था, क्योंकि अकेला कोई भी बच्चा ज़्यादा देर तक नहीं बैठता है। तो वो जब उठ चुका था उसके बाद में मैंने सारे दवाई और पर्चियों को अलग अलग से रख दिया था। उसके बाद में सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, और अब मैं मच्छरदानी टाक दिया ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। मच्छरदानी जो है सोनू भी कई बार किसी भी तरह से अपना मतलब काम निकालने के लिए मच्छरदानी टाक के और सो जाता है। और यहाँ पे रजाई मैंने उसका लगा दिया है, अगर उसको सोना होगा दिन में तो वो सो जाएगा। और बच्चे सोएंगे क्योंकि बहुत जल्दी उठ चुका है ना, जिस दिन बहुत जल्दी उठ जाता है उस दिन क्या करते हैं दिन में ये लोग थोड़ा सा सोने की कोशिश करता है। तो बिस्तर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और बच्चे इतने देर से खेल रहे थे, लगभग 2 घंटे के करीब हो चुका है। और ये चटाई है ना बहुत ही अच्छा है, इसे बिल्कुल ही नीचे की फर्श में से ठंडा नहीं लगता, लेकिन बच्चों ने इसे ना पता नहीं किस चीज़ से काट दिया है, तो पूरी तरह से छेद हो चुका था। जिस टाइम में पर्ची वगैरह निकाल रही थी हॉस्पिटल का, देख रही थी कौन सा पर्ची निकालना है और कौन सा ले जाना है, कौन सा फेंकना है, छोटू ने क्या किया सारे पर्ची को फाड़ फूड़ के बेड के नीचे डाल दिया है। और ये झाड़ू इतना छोटा है ना, बेड के नीचे पूरी तरह से नहीं लग पाता है। अब इसमें इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि झाड़ू के पीछे बांधूँ कोई लकड़ी वगैरह और उसके बाद में मतलब निकालूं। तो उसे देख लेंगे कल परसों जब भी टाइम मिलेगा, तो अच्छे से समय से टाइम निकाल के करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दीबाजी में नहीं निकलेगा। क्योंकि जहाँ पे सोनू सोता है ना उसके पीछे से बेड का जगह है, तो उधर छोटू ने क्या है डाल दिया है कागजों को फाड़ के। और मेरा झाड़ू लगाना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, सोचा कि सुबह सुबह है ना पोछा भी लगा लेती हूँ, उसके बाद में बस नहाने का काम रहेगा, जो कि मैं 12-1 बजे नहाऊंगी, इससे पहले नहीं नहाऊंगी। इससे पहले मुझे खुद को एलर्जी है, अगर नहाऊंगी नहीं तो मुझे खुद को ठंड लग जाती है। पोछा लगाने भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पोछा लगाने से पहले मैंने बच्चों को बोल दिया था बिस्तर के ऊपर बैठ जाओ और तुम दोनों थोड़ा सा किताब लेके बैठ जाओ। बच्चों के साथ में अगर किताब लेकर नहीं बिठाते हैं ना तो बच्चे ऐसे ही बस पढ़ने पलटते रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते दोस्तों, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब बहुत लोगों का कमेंट करके ये भी कहना होता है कि आपके पास टाइम क्यों नहीं होता है, वो तो परमात्मा जानता है मेरे पास टाइम क्यों नहीं हो पाता है। तो दोस्तों बच्चे उस रूम में जो है पढ़ाई वगैरह जो भी है कर रहा है, थोड़ा बहुत सोनू अकेले से और छोटू है साथ में, वो वैसे नहीं करने देगा, लेकिन ये है कि बस वो लेके बैठा हुआ है, उसका टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से मेरा झाड़ू निकलना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। और हमारे पड़ोस में एक है ना बिहार के रहने वाला आए हैं, यानी कि मुमडन है, लेकिन पड़ोस में है, हमारी बिल्डिंग में नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं रोजाना सुबह सुबह उठ के ना लकड़ियों को पहले उठा लाते हैं शाम को, और उसके बाद में सुबह सुबह तपने लग जाता है। मैंने कभी तपा नहीं है, गाँव में जब रहती थी तब मैंने तपा था, वो भी 5-6 साल की उम्र में। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद में हमने कभी नहीं तपा था आग को। मम्मी के पास टाइम नहीं था, और फिर सिटी है यहाँ पे आप सबको पता है, और काम से फुर्सत मिलती नहीं है। छोटे बच्चों को वहाँ पे आग तक नहीं जाओगे, बच्चे आग पकड़ लेते कभी क्या करते रहते, और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से ठंड पड़ती है, वहाँ बैठ के आप तपने से क्या होता है, लेकिन होता है, बड़े बुजुर्ग लोग गांव में आज भी तपते हैं। घरों में जैसे मेरी सासू थी तो वो सिगड़ियाँ जला के बैठ जाती थी, लेकिन जो इस टाइम का है जनरेशन वो तपना आग वगैरह बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। मुझे तो खुद को अच्छा नहीं लगता, बाकी लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वो उनका मर्जी है, किसी के मामले में क्यों दखल अंदाजी करे। तो दोस्तों मैं सोचा क्यों ना बर्तन कर लिया जाए, क्योंकि झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से।
अब बर्तन कर लूँगी, उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो फाइनली यहाँ पे जो है कांच के जो बर्तन है, नॉन स्टिक के बर्तन है, उनको पहले मैंने यहाँ पे मांज लिया है। उसके बाद में स्टील के बर्तन मांजूंगी, नहीं तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है ना वो जल्दी टूट जाता है। मेरे पास एक प्लेट था जो कि सर्विंग प्लेट था, लेकिन वो है ना पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि बच्चों ने तोड़ दिया था। इसलिए पहले एक ही प्लेट बचा हुआ है, उसे मांज लेती हूँ, उसके बाद में सारा काम। तो उसे मांज कर मैंने रख दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी इतना भयंकर ठंड होने लगी है ना, जिसका कोई बताकर मतलब बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ने लगी है। स्वेटर पहन के ना इतना जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाती है। मेरे पास फुल आस्तीन की फुल बाजू वाली है ना, कपड़ा निकाल लिया है मैंने, टी शर्ट वगैरह, लेकिन अभी तक नहीं पहनती हूँ क्योंकि फुल कपड़ों से मेरे से काम करने में परेशानी हो जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इससे ठंड भी लगती है, 1-2 दिन में बदल लूँगी। निकला हुआ है कपड़ा, बस मैं ये सोच रही हूँ जब तक इस तरह से काम चल जाता है ठीक है, नहीं चलेगा जब तो पहननी पड़ेगी। और कपड़ा वगैरह उसी दिन निकाल ली थी जिस दिन बक्सा खोला था बच्चों के लिए। तो जी बर्तन वगैरह जो है मेरा कंप्लीट हो चुका था। और ये है वो भैया जो कि सुबह सुबह उठ के ना तापते रहता है, और मेरा बच्चा जो इतने ठंड में भी बालकनी आके खेलने के लिए तैयार है, बस उनको दिखाई नहीं देता है बालकनी में। तो दोस्तों खाने में मैंने यहाँ पे बनाया है सांभर, जो कि आप सब जानते होंगे, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे पास इमली नहीं था तो मैंने ना नींबू डाला है आज। और साथ में मैंने यहाँ पे बनाया है इडली, जो कि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था।